अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अपना लेक्चर का स्टार्ट करते हैं तिलावत कुरान पाक से। In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Say, I seek refuge in the Lord of mankind, مَلِكِ النَّاسِ. the sovereign of mankind, إِلَٰهِ النَّاسِ. the God of mankind, مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. from the evil of the retreating whisperer, الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. who whispers evil into the breasts of mankind, مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. from among the jinn and mankind. So we have the subject affine and Euclidean geometry and the lecture number 13. Today we are going to discuss about scalar product. Let's move to the topic. ये यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है कि हमारे चैनल पे किस किस्म के आप लोगों को लेक्चर्स मिलेंगे, तो आप लोग इस तस्वीर को पास करके जो है ना देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको किस किस्म के लेक्चर मिलेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन रेगुलरली। स्केलर प्रोडक्ट के और नाम भी हैं, उसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं, प्रोजेक्शन प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब इनको स्केलर, डॉट, इनर और प्रोजेक्शन प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, इनकी वजह भी मैं बताऊंगा आज आप लोगों को। थोड़ा सा मैं ये बता दूं आपको कि ये जो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है, ये एक यूँ समझ लें 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन प्रोडक्ट है। ठीक है, R2 और R3 में ये डिफ़ाइन होता है, लेकिन ओवरऑल जो जनरल हमारे पास डिफ़ाइन होता है वो है इनर प्रोडक्ट। ठीक है, अब बज़ाहिर तो इन चारों की ये एक ही हैं और इनकी डेफिनेशन भी सेम है, ठीक है, और इनका फार्मूला भी सेम होगा, लेकिन इनर प्रोडक्ट में कुछ एक्सियम्स ऐसे हैं जो कि हमें क्वेश्चन करते हुए सेटिस्फाई करवाने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास डॉट प्रोडक्ट का और स्केलर प्रोडक्ट का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको जस्ट उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा और उसका आंसर लिख देना होगा। लेकिन इनर प्रोडक्ट के अंदर ऐसा होता है कि अगर वो जस्ट आपसे आंसर पूछना चाहता है तो आप बेशक सेम वही डॉट प्रोडक्ट के तरीके से कर देते हैं, लेकिन अगर वो कहता है कि क्या ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है या नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, फिर आपको जो है वहाँ पे कुछ 3 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 ऐसे एक्सियम्स हैं जिनको सेटिस्फाई करवाना पड़ता है, फिर जाके आप कह सकते हैं कि वो जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस है। और इन तीनों में से अगर कोई एक भी सेटिस्फाई वहाँ पे नहीं करती तो आप उसे कहते हैं ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है, नहीं है वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डॉट प्रोडक्ट की जो जियोमेट्रिक डेफिनेशन है वो क्या है। तो ज्योमेट्रिकली देखें, द डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ यूक्लिडियन मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर आपके पास 2 वेक्टर हैं ए एंड बी, 2 वेक्टर हैं, ये वेक्टर 1 दिया हुआ है, ये दूसरा वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए वेक्टर बी। आपके पास 2 वेक्टर दिए हुए हैं और उन 2 वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो फिर वो कैसे लेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इज इक्वल टू द यूक्लिडियन मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स, यानी इन दोनों वेक्टर्स के यूक्लिडियन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सिंपल भी ले सकते हैं आप,
तो इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, यहाँ पे देखें अल्फा इन दोनों के दरमियान एंगल दिया हुआ है, तो द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा ए के मैग्नीट्यूड का, बी के मैग्नीट्यूड का और इनके दरमियान एंगल का, इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है जी। सो ये है हमारे पास इसकी ज्योमेट्रिक डेफिनेशन। अब चलते हैं हम दो इसकी और डेफिनेशन है, एक है अलजेब्रिक डेफिनेशन और एक है मैट्रिक्स प्रोडक्ट डेफिनेशन। तो अलजेब्रिकली हम अगर डेफिनेशन देखें तो ये जो डेफिनेशन सामने लिखी हुई है तो ये सेम जो है ये अगर आपके पास डॉट प्रोडक्ट है तो भी यही होगी और इनर प्रोडक्ट होगा तो भी यही होगा, लेकिन थोड़ा सा इनर प्रोडक्ट में नोटेशन चेंज है। तो जैसे ही हम इनर प्रोडक्ट का जो है वो लेक्चर जो है ना डिलीवर करेंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा इनर प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स। ठीक है, तो लेकिन फार्मूला उसका ऐसे ही लाई करता है, लेकिन इनर प्रोडक्ट की जो नोटेशन है वो थोड़ा इससे डिफरेंट है। आप यूँ समझ लें कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो इनर प्रोडक्ट की एक जो है वो किस्म है। ठीक है, एक टाइप है। तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अब टू वेक्टर्स जो हमने ए डॉट बी लास्ट में ज्योमेट्रिकली डेफिनेशन में लिए थे वही हमने ए और बी दो वेक्टर ले लिए हैं, लेकिन हमने करना यह है कि वो उन दोनों वेक्टर्स की अब जो है ना हम कुछ वैल्यूज़ ले लिए हैं। अब ए वेक्टर की हमने डायमेंशन जो है वो n तक ले ली है, हमने 2 वैल्यू नहीं ली, 3 नहीं ली, हमने n वैल्यूज़ ले ली हैं और बी वेक्टर में भी n वैल्यूज़ ले ली हैं। तो फिर इनको हम डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे? डॉट प्रोडक्ट ऐसे लेंगे हम कि इसकी पहली वैल्यू को इसकी पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करके दूसरी वैल्यू को दूसरी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे सो ऑन ऐड करते जाएंगे और अगली वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और लास्ट में लास्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देंगे। यानी कि हमने करना यह है कि आपके पास a1 से मल्टीप्लाई प्लस a2 b2 से मल्टीप्लाई प्लस a3 b3 से मल्टीप्लाई सो ऑन an bn से मल्टीप्लाई होगा। यानी दो वेक्टर्स का आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उनके दरमियान जो उनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो भी आपस में प्रोडक्ट जो है ना उनका होगा, यानी वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन दरमियान में क्या लगाएंगे? हम एडिशन लगाएंगे। अब यहाँ पे इसे हम जो है वो जनरली तौर पर लिखें तो समेशन ए आई और बी आई से मुराद ये है कि आपके पास इसकी डायमेंशन जो है वो काफ़ी n तक है। ऊपर जो ये n लिखा होता है ये डायमेंशन को शो करता है। ये जो सिग्मा लिखा हुआ है या सिग्मा समझ लें, ये जो समेशन का निशान लिखा हुआ है ये एडिशन को शो करता है, समेशन को शो करता है कि ये सारी वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं? ऐड हो रही हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आपस में ऐड हो रही हैं। ठीक है, समेशन इसको शो कर रहा है। n डायमेंशन को शो कर रहा है कि आपकी लास्ट वैल्यू कितने डायमेंशन की है, 2 की है, 3 है, 4 है। 2 वैल्यू होती तो हम यहाँ पे जो है ना एंड कर देते, आगे होती ना। ठीक है, लेकिन 2 डायमेंशन नहीं है, ये n डायमेंशन है। अगर 3 डायमेंशन होती तो फिर हम 3 तक लेके जाते, तो फिर n आपका 3 होगा। 4 डायमेंशन होगी तो आपका n 4 तक जाएगा। ठीक है, तो n डायमेंशन को शो करता है। तो ये है आपका जो है अलजेब्रिक फार्मूला जिसके ज़रिए आप जो है ना कोई भी डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। वो कहता है कि अगर हम एग्जांपल लें 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन का मतलब है कि आप 3 वैल्यूज़ होंगी आपके वेक्टर के अंदर, आई जे के तीनों जो है ना वो आपके पास एक्सेस होंगे स्पेस के अंदर। तो वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम, जो दो वेक्टर दिए हुए हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हुए हम क्या करेंगे? पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से, तीसरी वैल्यू को तीसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब दरमियान में क्या लगाते जाएंगे? प्लस लगाते जाएंगे। तो आपके पास 1 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 - 2 से, 5 - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आपस में मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, ये तो मैथमेटिकल प्रोसेस है, आप कर लेंगे, लेकिन तरीका यही है कि आप डॉट प्रोडक्ट लेते हुए वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं और उनको क्या करते हैं? ऐड करते जाते हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इसकी मैट्रिक्स डेफिनेशन की तरफ। मैट्रिक्स डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं, ये 2 वेक्टर दिए हुए हैं जो रो मैट्रिक्स के अंदर हैं। किसके अंदर हैं? रो मैट्रिसेस के अंदर हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आपके पास जो वेक्टर दिया हुआ है वो रो मैट्रिक्स में होना चाहिए। ये दोनों रो मैट्रिक्स के अंदर हैं। ये दो जो हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल में दिए हुए थे ये दोनों क्या हैं? रो मैट्रिक्स के अंदर हैं।
आपके पास दो वेक्टर दिए हुए रो मैट्रिक्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो मैट्रिक्स प्रोडक्ट के तौर पर भी लिखा जा सकता है। अब मैट्रिक्स प्रोडक्ट के तौर पर कैसे लिखा जा सकता है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए प्रोडक्ट बी ट्रांसपोज। हम क्या करेंगे, ए को वैसे का वैसा लिखेंगे, लेकिन जो बी है उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। बी का क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। अब देखें ए जो है वो वैसे का वैसे लिखा होगा, लेकिन बी को देखें तो उसका ट्रांसपोज लेके उसे रो मैट्रिक्स से किसमें लिख दिया है हमने, कॉलम मैट्रिक्स में लिख दिया है, क्योंकि रोज कॉलम में चेंज हो जाती हैं अगर हम ट्रांसपोज लें। अगर आपको मैट्रिक्स जो है ना वो टॉपिक याद हो तो रो मैट्रिक्स को हम किस में चेंज करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स में, जब हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं। जब बी का ट्रांसपोज लिए तो बी चेंज हो जाएगा, लेकिन जो ए है वो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन बी का ट्रांसपोज ले लेंगे। अब देखते हैं कि आपके पास ये फार्मूला याद रखना है आपने, ए बी ट्रांसपोज, वो यहाँ पे बता रहा है कि बी ट्रांसपोज डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ डी। अब क्या करते हैं, इन दोनों का जब हम आपस में डॉट प्रोडक्ट ले रहे होंगे तो सिंपली जैसे हम जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कराते हैं, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, जो है ना मल्टीप्लाई करा के दरमियान में ऐड कर देते हैं। सेम बाकी तरीका वही है, ठीक है, बाकी एडिशन भी वही है और आंसर भी वही है 3, ठीक है। आंसर अगर आप चेक कर लें तो आपके पास आंसर देखें वही 3 आ रहा है, ठीक है। सो ये है हमारे पास मैट्रिक्स प्रोडक्ट। आगे चलते हैं ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। क्या आपके पास ए प्रोडक्ट में ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में आपने देखना है कि प्रोजेक्शन करनी है किसी एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के ऊपर। तो हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, ये एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो अगर हम ए वेक्टर से बी वेक्टर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है, ए वेक्टर से बी वेक्टर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो यहाँ से आपके पास जो ए का जो है कंपोनेंट होगा तो वो होगा हमारे पास ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ए कॉस थीटा डॉट मल्टीप्लाई बी का हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो ए कॉस थीटा का मतलब क्या है कि हमने ए से बी के ऊपर परपेंडिकुलर लिया है, ए को बी के ऊपर प्रोजेक्ट किया है, तो हमारे पास इसको कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। और जस्ट जो बी लिखा हुआ है ये वेक्टर बी नहीं है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये जो है ना ए की प्रोजेक्शन करेंगे तो इस तरह का फार्मूला आएगा, लेकिन मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ए की जगह बी और बी की जगह ए डाल देते हैं, तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो फिर ये बी भी किस में चेंज हो जाएगा, ए में चेंज हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आप यूँ समझ लें कि ए और बी ने अपनी जगह क्या कर लिए, चेंज कर लिए। यहाँ ए था बी आ गया, यहाँ बी था ए आ गया, यहाँ पे बी था ए आ गया। ए और बी की अगर हम जगह चेंज कर दें तो ये प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो फिर इसको हम लिखें तो ये आ जाता है बी डॉट ए, यानी कि ये यूँ बन जाएगा बी कॉस थीटा डॉट ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये वाला फार्मूला ऐसे बन जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं बी डॉट ए। ये कम्यूटेटिव लॉ भी आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। एक बात और यहाँ पे बताता चलूँ कि जब आप जो है यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी लेते हैं तो आप ए से बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, लेकिन अगर आप प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए ले रहे हैं तो फिर आप बी से ए के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, बी से ए के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो फिर बी का जो आपके पास कंपोनेंट होगा वो होगा बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बी कॉस थीटा होगा और मैग्नीट्यूड फिर किसका लेंगे, ए का लेंगे। तो इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। लेट्स मूव टू द प्रूफ। हमारे पास प्रूफ है कि जो हमारे पास फार्मूला था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा, उसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये हम देखेंगे। हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस के अंदर जो है ना दो वेक्टर लिए हुए हैं, ये वेक्टर ए लिया हुआ है, ये वेक्टर बी लिया हुआ है, ठीक है। और
जो है अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं हमने लेट कैसे किया है। कहते हैं लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी, लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी विद द मैग्नीट्यूड्स ए एंड बी और originated from point O। कहते हैं लेट टू वेक्टर्स ये A एंड B, ठीक है, लेट टू वेक्टर्स A एंड B विद द मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड एंड B मैग्नीट्यूड या A मॉड एंड B मॉड originated फ्रॉम पॉइंट O, ठीक है। ये पॉइंट O से क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। अब दो वेक्टर हमने ले लिए जो पॉइंट O से स्टार्ट हो रहे हैं। लेट x बी अ वेक्टर फ्रॉम B पॉइंट B टू A। हम एक वेक्टर ड्रा करते हैं जो x है और वो B से A के ऊपर ड्रा कर देते हैं, ठीक है। कहाँ से, B से A के ऊपर ड्रा कर दिया हमने वेक्टर। अब क्या हुआ कि हेड टू टेल रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के मुताबिक कि आप एक वेक्टर जो है ना वो सीधा ड्रा करते हैं, दूसरा वेक्टर जो है, एक वेक्टर आप कहीं पे भी कैसे भी आपने ड्रा कर दिया तो दूसरा वेक्टर आप ऐसे जो है ना ड्रा करते हैं कि दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड से मिलनी चाहिए। अब जो रिजल्टेंट है वो आप कैसे ड्रा करते हैं कि रिजल्टेंट की टेल पहले वेक्टर की टेल से मिलती है, रिजल्टेंट का हेड दूसरे वेक्टर के हेड से मिलता है, ठीक है। जब हम वेक्टर ड्रा कर रहे होते हैं तो वो हेड टू टेल होता है, ठीक है, यानी पहले वेक्टर का हेड दूसरे की टेल से मिल रहा होता है, हेड टू टेल होता है जब सिंपली वेक्टर ड्रा कर रहे हो। लेकिन रिजल्टेंट थोड़ा इससे मुख्तलिफ है कि रिजल्टेंट में टेल से टेल और हेड से क्या मिल रहा होता है, हेड मिल रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि अगर मैं वेक्टर जो ए है, ठीक है, ये वेक्टर जो बी है, इस बी वेक्टर को मान लेता हूँ कि ये पहला वेक्टर है, ठीक है, और इस एक्स वेक्टर को मान लेता हूँ कि ये दूसरा वेक्टर है, क्योंकि एक्स वेक्टर बी वेक्टर के हेड से अपनी टेल जो है वो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये मान लें कि पहला वेक्टर है, ये एक्स मान लें कि दूसरा वेक्टर है, तो फिर ये ए जो है एज ए रिजल्टेंट के तौर पर काम करेगा। ए जो है, क्यों, ए वेक्टर की टेल जो है वो बी वेक्टर की टेल से मिल रही है और ए वेक्टर का हेड जो है वो एक्स वेक्टर के हेड से मिल रहा है, ठीक है। तो ये अगर आप इस तरीके से समझ गए हैं कि आपने फर्स्ट वेक्टर ले लिया ए को, बी को, और सेकंड वेक्टर ले लिया एक्स को, ठीक है, तो फिर आप जो है हेड टू टेल कैसे अप्लाई करेंगे। तो अब आप रिजल्टेंट को बराबर रखेंगे बाकी दो के मजमूए के, ठीक है, यानी हमेशा वेक्टर्स में एडिशन के तौर पर हेड टू टेल रूल में रिजल्टेंट बराबर होता है पहले बाकी दो वेक्टर जिनको ऐड कर रहे होते हैं उनके समेशन के। तो फिर आपके पास रिजल्टेंट ए है, ए बराबर आ जाएगा एक्स प्लस बी, ठीक है। तो आप बी को जो है ना उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो वहाँ पे जाके वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और आपके पास आ जाता है ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड इकट्ठा कर दें तो ए माइनस बी का मॉड इकट्ठा आ जाता है। तो x इज इक्वल टू ए माइनस बी मैग्नीट्यूड मैंने कैसे लिखा था ये बात मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। अब करते हैं हम एक छोटा सा काम कि हम जो है वो कोसाइन रूल इस्तेमाल करेंगे। कोसाइन रूल इस्तेमाल करने से पहले अब मैं आपको बता दूं कि कोसाइन रूल के अंदर तीन साइड्स होती हैं और हम इसके तीन फार्मूले लिखते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कौन सी साइड का फार्मूला यूज़ करना है तो वो मैं आपको पहले भी जो है ना कोसाइन रूल के लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो आपके पास एंगल होता है, एंगल के सामने वाली साइड का आप फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। एंगल के सामने वाली साइड इस वक्त कौन सी है, एक्स है, ठीक है। तो एंगल के सामने वाली साइड का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो वो बनेगा ए माइनस बी साइड है, ए माइनस बी का हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बाकी दो साइड तो यही बचती है ना, ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड, तो फिर दूसरी साइड पे वही दो इस्तेमाल होंगी, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2ab कॉज अल्फा, ठीक है जी। अब यहाँ पे ए माइनस बी होल का स्क्वायर अगर खोल दें तो यहाँ पे मैं स्क्वायर लगाना भूल गया, तो ये हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, ये हमने इसका स्क्वायर कर दिया, खोल दिया, और ये सेम टू सेम वैसे का वैसा आ गया, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 2ab कॉस अल्फा। यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गया था मैं, तो ये स्क्वायर लगा दिया, ठीक है जी।
ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस बी मैग्नीट्यूड माइनस 2ab कॉज अल्फ़ा, ये इस साइड पे सेम टू सेम आ गया, ठीक है। लेकिन जो वो है ये वाला हमने कैसे लाए हैं, ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर खोला है, ठीक है। अब एक काम करना है हमने, यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन होती है, वो कैंसिलेशन कर देंगे। ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इधर भी है और इस साइड पे भी, दोनों साइड पे वो कैंसिल हो जाएगा। बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, वहाँ पे वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। और एक बात और ये कि आपके पास यहाँ पे अब बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा -2ab और वो हमने नीचे लिख दिया, और यहाँ पे बचेगा -2ab कॉस अल्फ़ा और वो भी हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया, ठीक है। वो सेम टू सेम आ गए। अब हमने एक छोटी सी कैंसिलेशन और करनी है, और वो कैंसिलेशन कौन सी होगी, -2 से -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब -2 से -2 कैंसिल होगा तो हमारे पास यहाँ से बचेगा a डॉट बी, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी। और यहाँ से बचेगा ए बी कॉज अल्फ़ा और वो हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी कॉज अल्फ़ा, ठीक है। अब ए डॉट बी सेम टू सेम आ गया, ए और बी जस्ट लिखे हुए हैं, तो ये वेक्टर के तौर पर नहीं लिखे हुए, ये मैग्नीट्यूड के तौर पर लिखे हैं, तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉज अल्फ़ा वैसे का वैसे। तो ये फार्मूला वो हमारे पास प्रूव हो गया जो हमने करना था, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज अल्फ़ा। ये हमने फार्मूला प्रूव कर लिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहानों में कामयाब करे और आपको सच के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। If you like my video, so please like, comment and share the video. And if you want to get all the notification regularly and all the my lectures regularly, so please subscribe the channel and press the bell icon. Thanks for watching.